नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत पिछले कई सालों से बहुत तेजी से हर फील्ड में तरक्की कर रहा है और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी केंद्र में आए हैं और साथ में आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत की तरक्की और तेज हो चुकी है। एक समय था जब भारत अपने डिफेंस की जरूरत के लिए बाहर के देशों पे पूरी तरह निर्भर था। अब समय बदल चुका है। आज भारत अपने डिफेंस की जरूरतें काफी हद तक खुद तैयार करता है। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब और मेजर गौरव आर्या को इन्हीं विषयों में बात करते हुए। इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहा है और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट का आइडिया व्हाट ट्रिगर्स इंडिया के इंडिया को मिलिट्री एक्सपोर्ट करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा था। कुछ साल पहले वी वर द टॉप वेपन्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। फिर हमारे बाद सऊदी अरेबिया था, फिर कुछ था। अभी हम नंबर 2 या नंबर 3 पे पता नहीं कहां पे हैं, बट वी आर नो लॉन्गर नंबर 1। इसको हमें गायब करना है टॉप 10 से। टॉप 10 से अपना नाम हटाना है हमें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। दैट इज द प्राइमरी एम। अच्छा, दूसरी एम है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि अगर इंडिया फंसता है, लेट अस से देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर इज अ वॉर विद चाइना, वी कैन नॉट गारंटी अमेरिकाज रिस्पॉन्स। अगर चाइना अमेरिका को बोलता है कि हमारी आपके साथ इतनी ट्रेड है और 3 ट्रिलियन का हमने आपको लोन दे रखा है अमेरिका को, सॉवरेन बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग वगैरह वगैरह जो भी है इनका, तो चाइना प्रेशर डाल सकता है कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग है और अमेरिका आप स्पेयर पार्ट्स नहीं दोगे वरना हम ये कर देंगे। अमेरिका प्रेशर पे आ सकता है। देखिए, हमारी अमेरिका के साथ जितनी भी अच्छी दोस्ती हो चीमा साहब, हमें पता है भरोसे वाला यार नहीं है। हमने अमेरिका की कारकर्दगी दुनिया में देख रखी है। हमने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ देखा, हमने उन अफगान आर्मी के फौजियों के साथ भी देखा जिनको अमेरिका ओवरनाइट तालिबान के सामने छोड़ छाड़ के निकल गई। तो ये हमें पता है बहुत पहले से, एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट इन एनीबॉडीज ब्लॉक। इवन ड्यूरिंग रशियन टाइम चीमा साहब, वी वर नॉट इन रशियाज ब्लॉक। हमें पता है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी बिग पावर, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी बनानी। एक और चीज है, हमारे यहाँ पास्ट में डिफेंस डील्स में बड़ा करप्शन रहा है। बोफोर्स के ऊपर बड़ा एक बोफोर्स स्कैम था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का या कोई भी और ऐसी प्रोक्योरमेंट थी हार्डवेयर, नॉट नेसेसरली डिफेंस बट ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड। तो मोदी जी ने क्या करा, बोला साहब जो भी परचेज होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बोला कि जो भी डील होगी साहब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। अगर एफएल खरीद रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू फ्रांस। फ्रांस डसॉल्ट एविएशन को जो देती है, जैसा भी करता है उनका बैक एंड का जो भी मर्जी उनकी, वी आर डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो ये चीज हो गई चीमा साहब। एक और ये बात है कि ग्रेट पावर प्रोजेक्शन जो आपने बात करी, that is also part of this entire narrative. All great powers manufacture their own weapons and all great powers export the weapons. अब जैसे हमारी डील चल रही है और तेजस का जो बात चल रही है मलेशिया के साथ और एक दो मुल्कों के साथ चल रही है, उसका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया बड़े एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इट इज पुशिंग थ्रू इट्स एम्बेसीज। एक जमाने में जो डिफेंस अटैची हुआ करते थे, हर एक मुल्क के हर एक एम्बेसी में होते हैं डिफेंस अटैचीज। आजकल की तारीख में डिफेंस अटैचीज आर पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया बेचने के लिए कि ये बेच लो, फ्रांस का प्रेसिडेंट नहीं आता बेचने के लिए, सब करते हैं। We also do the same thing. Now we have also started doing the same thing. We have the technical know-how. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है चीमा साहब, that is not true. But we have plugged ourselves into the global defense ecosystem. जैसे अगर फ्रांस कुछ चीज बना रहा है तो उसका टरबाइन हमने बना दी, अमेरिका कुछ बना रहा है तो उसके हमने कुछ अमेरिका के लिए बना दिया। So ये काम हमने शुरू कर दिया slowly slowly. The idea is that over a period of time ये $5 बिलियन तकरीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाए। ये अचानक पिछले 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है। ये जब सब मोदी जी ने चाबी लगाई है, सबको चाबी लगाई है, दौड़ रहे हैं लोग, 24 घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बोला बेचो माल, बेचो धनाधन बेचो, देयर इज नो नीड टू स्टॉप, नो नीड टू लुक बैक। और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कट करती है। लोग कहते हैं ना साहब आपका स्पेस प्रोग्राम इतना क्यों सक्सेसफुल है, डॉक्टर एन सिवन है, इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वो सब ठीक है, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं। इसमें एक और रीजन है, ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी नहीं है इसरो में। ऐसा नहीं कि देयर इज अ ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन इसरो एंड ऑल दैट। द हेड इज अ साइंटिस्ट, ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी। देयर इज नो चेन इन बिटवीन। वो फास्ट डायल पे जब फोन डॉक्टर सिवन मिलाएंगे तो मोदी जी फोन उठाएंगे, दैट इज द लेवल। उनको जो अप्रूवल चाहिए, हाँ जी चलो टक। एंड नोइंग मोदी जी, पता नहीं व्हाट्सएप पे भी अप्रूवल दे देते होंगे मोदी जी की, ठीक है कागज बनते रहेंगे, काम शुरू करो, डन डन गो। काम ऐसा होता है पीएमओ में, देयर वेरी, जिसको कहते हैं फ्रैंटिक जो पेस है ना, एक जुनूनी पेस है। मुझे लोग बताते थे, मुझे नहीं पता कितनी बात सच है, पर मैंने भी बात सुनी है चीमा साहब। एक जमाने में कहते हैं कि 8-9 घंटे के लिए जो पीएमओ वाले आते थे वो अपने 9, 9:30, 10 बजे आते थे और 5, 5:30 बजे चले जाते, जो पीएमओ में ऑफिस होते हैं। आज की तारीख में चीमा साहब कहते लोग ये हैं जो पीएमओ जानते हैं, जो पीएमओ में सर्व कर चुके हैं, कि पीएमओ की बत्तियां कभी बंद नहीं होती। बल्ब ऑफ हो जाता ना, बल्ब फेंक के नया बल्ब लग जाता, बत्तियां कभी ऑफ नहीं होती। पीएमओ की लाइट जल
चलती रहती है. People work in shift throughout. The Prime Minister can walk in at 4 o'clock in the morning and say कि हाँ भाई उस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है. मोदी जी वैसे ही 3.5-4 घंटा सोते हैं. इनकी पूरी कैबिनेट को स्लीप डिसऑर्डर है. कोई नहीं सोता. जयशंकर साहब खुद नहीं सोते, वो एयरक्राफ्ट पे सो जाते हैं. फिर कभी तो it's like that. It's a system which has been made of fast tracking everything with the realization that we have lost too much of time in the past. हमने बहुत टाइम लूज करा है. अब सोना नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है. एक्सीलेटर पे पैर लगाओ. That's it. चीमा साहब, it is not just America. There is nobody who is trustworthy. जैसे आपके अगर घर पे डकैत आते हैं चीमा साहब, आप पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी, पुलिस करेगी, लेकिन यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. आपको अपनी फैमिली को सेव करना है, आपको अपने आप को सेव करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी सेव रखनी है. वो आपकी जिम्मेदारी है. आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका धोखा दे देगा इंडिया को. मैं वो नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूं चीमा साहब कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, यू कैन नॉट बिकम अ वर्ल्ड पावर बाय डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल. आप दूसरे पे निर्भर रह के या दूसरे पे कह के कि वो हमारी मदद कर देगा, वो हमें पैसे दे देगा, वो हमें टेक्नोलॉजी दे देगा, वो हमें ये दे देगा, वो सब चलेगा, नॉर्मल कोर्स पे चलेगा. तो इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट. जो आज पीस में है और भारत यूएस भाई भाई हैं और झपियां ले रहे हैं और बाइडेन साहब और मोदी जी गले लगा रहे हैं, हमें नहीं पता अगर कल चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगी तो अमेरिका का क्या रुख होगा. उस समय अमेरिका में कौन सी पार्टी होगी. हो सकता है वो बंदे प्रेशर में आ जाए, हो सकता है चाइना से प्रेशर में आ जाए, हो सकता है अगर हम कुछ और लें किसी और मुल्क से, वो मुल्क प्रेशर में आ जाए. तो हाँ, जो हमारे टेक्नोलॉजी के गैप्स हैं, जो इमरजेंट हमारे गैप्स हैं, वो हम इंपोर्ट करके पूरा ले रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे हम अपनी दिन रात मेहनत करके अपनी कैपेबिलिटीज नहीं. हम अपना जीपीएस सिस्टम हमने लॉन्च करा है इंडिया में, नाविक करके. वी आर डेवलपिंग दैट. हमारी सैटेलाइट्स गई हैं स्पेस पे. वी आर क्रिएटिंग अ बैकअप. अब देखिए चीमा साहब, इसमें टाइम लगेगा. दिस कैन नॉट बी डन टुडे, बट यस, विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, गॉड विलिंग, वी विल हैव द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे, जिसके हम पैसे दे रहे हैं उनको, लेकिन वो हम फिर खुद करेंगे और वो हम किसी और मुल्क को देंगे. आई एम सेइंग दैट इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, यू कैन ओनली ट्रस्ट योरसेल्फ. यू आर द ओनली रिलायबल पार्टनर फॉर योरसेल्फ. ये मेरा कहने का मतलब है. पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान लड़ेगा, इंडिया की लड़ाई इंडिया लड़ेगा, कोई भी मुल्क अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस एट अ वेरी हाई लेवल, एट एन इमोशनल लेवल, एट अ प्रैक्टिकल लेवल, एट अ बिजनेस लेवल, एट अ डिफेंस लेवल, एट अ डिप्लोमेटिक लेवल. सेल्फ रिलायंस. वी आर आवरसेल्व्स अलोन. हम अकेले हैं. एक जब आप ये समझेंगे कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते. आ रहा है, ठीक है, आ रहा है. अगर अंदर आ रहा है भारत में कुछ बाहर से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो दैट इज वेलकम. बट वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये आता रहेगा. तो वो डिपेंडेंसी किसी एक पार्टी पे नहीं रखनी. मैं इसे नॉट रिलायबल, दिस इज व्हाट आई मीन. आई एम नॉट सेइंग कि वो हमें धोखा देने वाला है. मैं ये कह रहा हूं कि वी कैन ओनली डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स. जब जंग होगी तो भारत अकेला लड़ेगा, कोई भारत के लिए नहीं लड़ेगा. हो सकता है कोई हेल्प करे तो अच्छी बात है, ना करे तो वी शुड बी केपेबल इनफ. इसलिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लेटेस्ट जो हमने अभी बिल्ड करा है, जिसकी ट्रायल चल रही है और शायद 15 अगस्त को उसको फॉर्मली हैंडओवर करेंगे, नेवी को लॉन्च करेंगे. दैट इज इंडिजिनसली बिल्ड. हमने खुद वो बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर. पहले हम रशिया से लेते थे. न्यूक्लियर सबमरीन्स हम खुद बना रहे हैं. वी आर मेकिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स. मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो हमारा है. इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन. तो हमारे लिए ठीक है. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं. अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.